अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है ना हम रेडी हो चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रास्ते में भी लोग क्यों बना रही है। तो आज हम जो है ना रेडी हुए थे। दरअसल हुआ ये था कि दोपहर के टाइम हम लोग जो है ना खाना खा रहे थे और मेरी जो आंटी है ना, मतलब अम्मी लोग 5 बहनें हैं और हमारी जो बड़ी आंटी है ना उनकी डेथ हो गई है, लेकिन अम्मी जाना अब सबसे बड़ी बहन है। तो इसलिए जो चौथे नंबर वाली आंटी है ना वो आई थी और उन्होंने जाना था हज की जो है ना बायोमेट्रिक करवाने। तो वो उनका मसला सॉल्व नहीं हो रहा था, तो वो हमारी तरफ आई थी और उन्होंने कहा कि अगर आपसे सॉल्व होता है तो आप करके दे दो। तो हम लोग जो है ना, हम लोगों ने उनको मसला सॉल्व उनका जो है ना करके दिया। तो अब जो है ना वो चिन्नौट चले गए थे और वो कह रहे थे कि आप लोग जो है ना, आज हमारी जो है ना ननियाल जो है सारा हमारा वो उनके घर जा रहा था। तो वो आउट ऑफ सिटी होते हैं, चिन्नौट होते हैं और हम लोग फैसलाबाद में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सारा ननियाल जो है ना आ रहा है, मतलब आंटियां वगैरह बच्चे वगैरह सारे आ रहे हैं, तो आप लोग भी जो है ना हमारी तरफ चक्कर लगाओ। हम लोग ईद पे गए नहीं, हम लोग 3 दिन जो है ना बस घर पे ही हमने गुजार दिए। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि यही तो रौनक वगैरह होती है, ज़ाहिरी बात है माँ बाप के साथ और बहन भाइयों के साथ ही ईद जो है ना वो मनाते हैं। खुशियाँ और किसके साथ मनानी है, दुख सुख में जो है बहन भाई काम आते हैं। तो खैर उन्होंने दावत वगैरह की थी, तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना ज़रूर चक्कर लगाएं। तो स्पेशली वो जो है ना वो हमें इनवाइट करके गई थी। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि एक बहन भाई जो है ना आपको इनवाइट करे तो आप उसकी जो है ना प्यार मोहब्बत को ठुकराएं। तो ये जो कदर है ना वो ज़रूर करनी चाहिए। यही तो रिश्ते होते हैं, जब ये चले जाते हैं ना तो बाद में इनकी जो है ना कदर होती है। तो खैर जो है ना जब उन्होंने हमें कहा कि आप लोग आएँ तो हमारा भी जो है ना वो अंदर से जो है ना बहुत ज़्यादा दिल कर पड़ा और हमने अम्मी को कहा कि हमने ज़रूर जाना है। पर्सनली मेरा जो था ना वो ये था कि मेरे पास जो है ना वो काम था और मैं प्रैक्टिकल्स वगैरह लिखती हूँ ना, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा काम था। तो अंकल ने मुझे कहा हुआ था कि ईद के बाद जो है ना आपने मुझे सबमिट करवाना है, मुझे चाहिए। तो मुझे बस ये था कि अम्मी फिर मैं कैसे करूँगी, मतलब अंकल को मैं क्या कहूँगी। तो अम्मी ने कहा एक दिन में कुछ नहीं हो जाता, तुम कॉल कर लो अंकल को और अंकल से कहो कि तुम्हें जो है ना वो थोड़ा रिलैक्सेशन दे दे, कि तुम्हें 1-2 दिन की जो है ना वो ज़्यादा बढ़ा दे, तो तुम आराम से उनको काम दे देना। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो खैर जो है ना वो मैंने अंकल से बात की, तो अंकल ने कहा कि आप लोग जो है ना चले जाएं, कोई मसला नहीं है, 1-2 दिन बाद दे देना काम। तो फिर जो है ना मैंने तो अंकल से बात कर ली थी। अब अम्मी ने भाई को कॉल लगाई। ये भाई जो है ना वो ईद के तीसरे दिन ही उसकी जॉब स्टार्ट हो गई थी। तो अम्मी ने भाई को कॉल की, वो जॉब पे था। तो अम्मी ने कहा कि हमारे साथ ना मतलब इस तरह हुआ है कि तुम्हारी आंटी आई हैं, तो वो कह रही थी कि जो है ना मतलब आज सारे ननियाल जो है ना वो इकट्ठा होना है और उनकी दावत है हमारी तरफ, तो आप सब जो है ना आपने भी आना है। तो उन्होंने इनवाइट किया है, अब बताओ क्या करें। तो उसने कहा कि चले जाओ आप लोग, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं घर में अकेला रह लूँगा, तो कोई इशू नहीं है। तो खैर हम लोग जो है ना वो अब हम लोग जो है जा रहे थे और उनको पता था कि हमने आना है, लेकिन हमने जो है ना उनको मना किया आंटी को कि आप ना नानो लोगों को और बाकियों को ना बताइएगा, ये सरप्राइज़ होगा हमारा उनकी तरफ, तो हम उनको सरप्राइज़ देंगे। तो यहाँ पर हम रास्ते में जा रहे थे और यहाँ पर हर चौक में ना इस तरह उन्होंने डेकोरेशन की होती है। यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने कहा चलो ये भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इतनी प्यारी लग रही थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी और ऊपर जो है ना वो ग्रेजुएशन की कैप पड़ी हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा चलो ये भी जो है ना ब्लॉग में जो है दिखाती हूँ। तो हम लोग जा रहे थे, बस हम लोगों ने ना बहुत जल्दी जो है ना तैयारी करनी थी। हमारी आंटी तकरीबन यहाँ से गई थी 4:30 बजे और उन्होंने यहाँ से जाके सारी तैयारी करनी थी, मतलब उन्होंने यहाँ से जाके सफाई वगैरह भी करनी थी और दावत की भी तैयारी करनी थी। तो वो बहुत ज़्यादा ना परेशान थी कि पता नहीं टाइम मैनेज होगा कि नहीं। तो खैर यहाँ पर हम जा रहे थे और लेट हमें काफ़ी हो गई थी। पापा ने कहा था जल्दी जल्दी करना है सब कुछ, और हमने जो है ना वो कपड़े प्रेसिंग करने और जो है ना सबकी बस कपड़े मैंने प्रेस किए थे और तैयारी वगैरह मैंने करवाई। मैंने कहा आप सब पहले तैयार हो जाएं। मेरी सिस्टर जो है ना वो पहले तैयार हो गई, फिर अम्मी पापा जो है वो तैयार हो गए, फिर उसके बाद लास्ट पे मैं तैयार हुई थी। तो मेरी वजह से थोड़ा लेट हो गया था, मैं थोड़ी स्लो हूँ। तो खैर जो है ना हम लोग यहाँ पर जा रहे थे और आसमान माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था। मैंने कहा इसको भी जो है ना वो व्लॉग में दिखाना चाहिए। तो ऊपर जो है ना वो परिंदे वगैरह उड़े थे और मौसम जो है वो इतना अच्छा था ना और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने कहा अम्मी आज जो है ना वो वाकई इंजॉय करने वाला मौसम है और आज के दिन ही हम ना मतलब आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। हमारा सफ़र का जो है ना ट्रैवल व्लॉग है और मतलब बन जाएगा। और यकीन माने पहले जो है ना वो ऐसे बादल
राइट साइड की तरफ थे, अब लेफ़्ट साइड की तरफ हो गए थे और हवाएं इतनी ठंडी चल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था। और हम लोग ना ऑटो रिक्शे में जा रहे थे और मैं विंडो साइड पे बैठी हुई थी। तो मैंने कहा पापा मुझे इधर बैठने दे, मतलब मैं डोर के पास थी और मैं इधर से व्लॉग बना रही थी और मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरा मोबाइल कोई खींच के ही ना लेके चला जाए। तो खैर जो है ना मैं यहाँ पर व्लॉग बना रही थी और सारी फैमिली जो है ना वो एक साइड पे बैठे हुए थे, दूसरी साइड जो है ना वो डोर था। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा, मैंने कहा प्लीज़ मुझे इधर बैठने दो, हालांकि अगर मैंने व्लॉग ना बनाना होता तो कभी भी वो मुझे ये साइड ना देती। तो खैर हम लोग यहाँ पर जा रहे थे और रश भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अंकल जो है ना वो हमें यहाँ से लेके आए थे और बस हम जो है ना अब यहाँ पर पहुँच चुके थे और यहाँ से हमने वैन लेनी थी। तो हम लोग जो है ना बस यहाँ पर आ चुके थे अलाइड मोड़, और यहाँ पर जो है आकर हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वेट किया था। और मौसम आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है, इतनी हवाएं चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैंने कहा शुक्र है आज के दिन हम जो है ना वो जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जब हवाएं चल रही होती हैं ना तो परिंदे भी बहुत खुश होते हैं, ऐसे उड़े होते हैं और दरख्तों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो खैर यहाँ पर जो है ट्रैफिक तो चल ही रही थी और हमारे जो है ना राइट साइड पे ना 2-3 लड़कियां खड़ी थी। तो मुझे इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो मतलब वो अकेली खड़ी हैं। तो एक जो लड़की है वो तो रिक्शा या बस में जो है ना वो सवार होकर चली गई। तो जो दूसरी थी उनसे जो है ना हमने गपशप लड़ाई। तो उन्होंने कहा, हमने भी जो है ना उसने भी कहा कि मैंने चिन्नौर जाना है। तो हमने खैर उनको अपनी जो है ना पार्टी में, अपने गैंग में शामिल कर लिया था। मेरी सिस्टर तो उसको चिपक गई, कहती आप जो है ना अकेले ना फील करो, मैं आपके साथ हूँ और हम दोनों बहनें हैं और ये वो। उसने उसको साथ मिला लिया और वो अगली सीट पे बैठ गई। खैर हमारा दिल तो था कि हम वैन में जाएं, लेकिन हमें जो है ना वो मिल गई थी बस। और आज हमने बस का सफ़र किया था तो मैं विंडो साइड पे, बस मैंने विंडो साइड पे ही बैठना होता है। हमारी यही लड़ाई होती है कि मेरी जो छोटी सिस्टर है उसने भी विंडो साइड पे बैठना होता है, मैंने भी विंडो साइड पे बैठना होता है। ये शुक्र है कि हम दोनों बहनें जो है ना वो, मतलब कुछ लोग होते हैं ना ट्रैवलिंग में उनको वॉमिटिंग वगैरह का इशू होता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। मतलब इस तरह नहीं होता कि हमें कोई मसला हो रास्ते में। तो खैर अचानक से मेरी नज़र जो है ना वो आसमान पे पड़ी और माशाल्लाह चांद इतना प्यारा लग रहा था ना, मेरे मोबाइल में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ। मेरी अम्मी कह रही थी कि तुम ये क्या रिकॉर्ड कर रही हो, ये तुम जो है ना मतलब दुकानें हैं और इस तरह तारे वगैरह हैं, ये क्यों तुम रिकॉर्ड कर रही हो। तो मैंने कहा अम्मी आपको नहीं पता मैं क्या चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं तो चांद रिकॉर्ड कर रही हूँ और इतना माशाल्लाह प्यारा लग रहा था। यहाँ पर मेरा जो मोबाइल है ना वो पता नहीं यकदम से खुद ही चलना स्टार्ट हो गया, कभी जूम हो रहा था, कभी जो है ना वो सही हो रहा था, पता नहीं खुद ही से चल रहा था। तो खैर मैंने कहा चलो तुम भी अपनी मनमानी कर लो। और यहाँ पर हम लोग जो है ना वो बस थोड़ी देर के लिए रुकी थी यहाँ पर। तो ये होटल था, मैंने कहा ये भी दिखाऊँ, पाकिस्तान डेरा एंड रेस्टोरेंट। तो ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा रेस्टोरेंट था और ऐसे ढाबा टाइप उन्होंने बनाया हुआ था। और यहाँ पर आप देखें ये चांद इतना प्यारा लग रहा था। मैंने कहा ये देखें चांद के पास हमेशा एक सितारा ज़रूर होता है जो उसके बिल्कुल करीब होता है, और मुझे इतना पसंद है ना चांद। मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, चाहे वो मतलब परिंदे हों, चाहे आसमान पे सितारे वगैरह हों, चांद वगैरह हो। चांद तो फिर मेरा अपना पर्सनल है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मौसम इतना अच्छा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। बस मेरे साथ मिस हैपनिंग क्या हुई कि मैंने ना, मेरी आई साइट वीक है और मैंने लगाए हुए थे लेंस, और मैं बैठी हुई थी विंडो साइड पे। जब मैं विंडो साइड पे बैठी ना तो वो हवा जो है ना वो मेरे कानों में, मतलब आँखों में पड़ रही थी। और इतनी मतलब ज़ाहिर बात है 1.5-2 घंटे मैं बस में जो है बैठी रही और वो हवा जो है ना मुसलसल पड़ती रही और मेरी जो लेंस थे ना वो खुश्क हो गए थे। तो जब मैं बस से उतरी ना तो मेरे जो लेंस थे ना वो बिल्कुल ऐसे ना ऊपर चढ़ रहे थे और इतनी मुश्किल मुझे हो रही थी। तो खैर अम्मी ने रास्ते में आंटी के लिए ना वो जो है ना गुलाब के फूलों के हार लेने थे। तो जब हम रास्ते में जो है ना वो उतरे तो तब मैंने ना आंखों में छींटे मारे, बड़ी मुश्किल से कहीं जाके ना मेरे लेंस ठीक हुए। तो ये आपके लिए नसीहत है कि अगर आप कभी सफ़र में हो तो बिल्कुल लेंस ना लगाइएगा, और अगर आप लेंस लगा लेते हैं तो जो है ना फिर कोशिश ये कीजिएगा कि आप जो है ना बिल्कुल आपकी आंखों को हवा ना लगे। मैंने ये बेवकूफ़ी की कि मैं जो है ना लेंस भी लगा ली और विंडो साइड पे भी बैठ गई। तो खैर यहाँ पर एक न्यू कॉलोनी बन रही थी और मुझे इतनी प्यारी लगी, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर जो है ना लाइटिंग तो थी मतलब कॉलोनी के बाहर होती है, लेकिन यहाँ पर ये देखें ऊँट था, ज़ेब्रा था, घोड़ा था और इस तरह बतख सी थी और लिखा हुआ था आई लव ग्रैंड सिटी फैसलाबाद। तो मुझे ये बहुत अच्छी कॉलोनी लगी और जिस तरह लाइटिंग थी ना मुझे बहुत अच्छी लगी। तो खैर ये कैसे हो सकता है कि हम जो है ना सफ़र में हों और कोई मिस हैपनिंग ना हो।
तो जी रास्ते में क्या हुआ, बस का टायर जो है ना वो फट गया, लेकिन अल्लाह ने हमें रख लिया था, अल्लाह ने हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रख लिया और हम लोग जो है ना वो बस बच गए। और जिस साइड पे मैं थी ना और अम्मी थी, और जिस साइड पे हम बैठे हुए थे वही टायर जो है ना वो ख़राब हो गया। तो खैर हम लोग ना अंकल की हेल्प कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे लाइट जो है ना अंकल को रोशनी दे रहे थे। और अभी हम अंकल सही कर रहे थे टायर ठीक करते जो है ना वो तकरीबन आधा घंटा के पौना घंटा लग गया था। और हमें तो ऐसे लग रहा था हम लेट हो जाएंगे, लेकिन फिर मेरे दिल में आता था शायद अब हम जो है ना सबसे पहले हम पहुँचेंगे, क्योंकि मुझे अपने ननियाल वालों का पता है वो बहुत ही स्लो हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी, वो देखो दूर से बस आ रही है और हमें इतनी हंसी आ रही थी कि ये क्या है। तो जब पास आए ना तो ट्रक था, तो ट्रक के ऊपर ऐसे लाइट्स होती है तो कितनी अच्छी लगती है। हम लोगों ने इतना मजाक बनाया इस ट्रक का, बहुत ज़्यादा, इतनी लाइटनिंग थी। तो मैंने कहा इसको भी रिकॉर्ड करें। तो खैर आधे घंटे 45 मिनट के बाद जो है ना हमारा जो है ट्रक ठीक हो चुका था और अब दोबारा से हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। तो खैर जो है ना मेरी जो छोटी सिस्टर है वो भी लाइट मारी थी और मैं भी लाइट मारी थी और अंकल को के जो है ना बस ठीक हो जाए। और यहाँ पर जो है ना हमारा जो था हमारी मंजिल पे पहुँच चुके थे और अम्मी जो है ना वो नीचे उतर रही थी और हम लोग ये सोच रहे थे कि आगे से उतरना है कि पीछे से उतरना है। तो खैर हम लोग पीछे से जो है ना, अम्मी ने कहा कि हम लोग इधर से उतर जाते हैं। तो यहाँ पर हम उतरे थे और फिर जो है ना हमने रास्ते में जो हमारी फ्रेंड बनी थी हमने उसको जो है बाय बाय किया। और यहाँ पर मैंने कहा आपको कलमा चौक दिखाता हूँ। तो ये हमारा चिन्योट का बहुत ही मशहूर जो है ना तहसील चौक है, तो मैंने कहा आपको ये भी जाना दिखाना चाहिए। तो खैर अब हम आ चुके थे और हम सबसे पहले पहुँचे थे। नानो जो है ना वो मोटरसाइकिल पे जो है ना आंटी की तरफ पहले ही बैठी हुई थी, बाकी सारे जो है ना गेस्ट वो लास्ट पे आए थे। और यहाँ पर सब ने जो है ना गुलाब के फूल वगैरह और केक वगैरह और हर किसी ने अपने हस्बे तौफीक जो है ना वो गिफ्ट वगैरह दिए थे। और यहाँ पर अम्मी बैठी हुई थी और मामू वगैरह, नानो वगैरह, नाना अबू सारे मतलब बैठे हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था और हम लोग गपशप लड़ा रहे थे। तो यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है उसको चैन नहीं आ रहा था वो मेरे पास बैठी थी और मुझे तंग कर रही थी। तो खैर जो है ना कभी समझ नहीं आ रही थी, कभी हम बर्तन हटा रहे थे, कभी कोई चीज़। तो खैर सब ने कहा कि ये फूल वगैरह हटा लें। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी दावत की हुई थी आंटी ने और हमें जाकर बहुत अच्छा लगा। यही तो फैमिली गैदरिंग होती है, यही तो प्यार होता है, इन्हीं चीज़ों से तो फैमिली में प्यार बढ़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ गए थे दही भल्ले और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट है, लेकिन मैंने लास्ट पे खाए थे। और बस जो है ना लास्ट पे आपको पता है कि भूख जो है ना वो चीज़ें खा के मिट जाती है, तो मैंने थोड़े से ही खाए थे। और आंटी तो कह रही थी कि साथ ले जाने हैं तो ले जाओ, मैंने कहा नहीं मैंने साथ नहीं ले जाने, बस वहाँ पर जो खाया था। तो माशाल्लाह से सारी दावत ही इतनी टेस्टी थी मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना आंटी ने अरेंज किया हुआ था। और जिस तरीके से वो बेचारी यहाँ से गई और थोड़ी टाइम में उन्होंने इतना मैनेज कर लिया, ये उनकी हिम्मत है। तो खैर यहाँ पर सब जो है ना उनकी हेल्प करवा रहे थे और मैं जो हूँ ना, मैं भी और अम्मी भी हम लोग आराम से बैठे हुए थे। छोटी आंटी जो हैं वो भी आराम से बैठी हुई थी और मेरी सिस्टर भी बस बैठी हुई थी, तो वो भी आराम से ही थी। लेकिन जो है ना बस आंटी ने थोड़ा सामान हमें दिया कि मेरी हेल्प करवा दो। तो यहाँ पर जो अंडे थे ना वो दरमियान से मेरी सिस्टर कट कर रही थी और इसके ऊपर आंटी ने बोला कि तुम लोग ना चाट मसाला और जो है नमक जो है ना वो डाल दो। और हम लोग जो है ना हमने क्या किया, हमने साथ खाना भी शुरू कर दिया। मुझे भूख इतनी लग रही थी, मैंने दोपहर को जो है ना वो आंटी के बायोमेट्रिक की वजह से जो है वो भूख भी मेरी पूरी नहीं हुई थी, मैंने खाना सही तरीके से नहीं खाया था और मैंने इतनी चीज़ें देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था। खैर दावत वगैरह तो इन्होंने रख दी थी, टेबल सज गई थी और इधर से जो है ना बस सब जो है ना फूल वगैरह पहना रहे थे हाजियों को, आंटी को। और मामू जो है ना वो जा रहे थे, आंटी और मामू हमारे हज पे। यहाँ पे ये मेरे नानो और मेरे नाना अबू हैं। यहाँ पर अम्मी जो है ना आंटी को फूल पहना रही थी। मामू जो है ना ये मेरे मामू हैं और इनको भी जो है ना मामू वगैरह ने, पापा वगैरह ने फूल पहना दिए थे। यहाँ पर मेरी छोटी आंटी फूल पहना रही थी और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जो है ना हमारा ये दिन गुजरा था। माशाल्लाह से बहुत ही हमें अच्छा लगा, तो हमें बहुत ही मज़ा आया। दावत भी बहुत अच्छी थी और फैमिली गैदरिंग भी बहुत ही अच्छी लगी, हमने बहुत इंजॉय किया। तो यहाँ पर हाजियों को हम सब फूल पहना रहे थे और इतना हमने मज़ा किया ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो खैर यहाँ पर मेरी छोटी आंटी ने बोला कि इन जो है ना इनका एक ही बेटा है माशाल्लाह से, मोहम्मद अनस, तो उनको भी जो है ना
पहना दो, तो उनको भी हमने एक फूल पहना दिया था। यहाँ पर अब जो है ना दावत पे हमला जो है ना करने का टाइम आ चुका था तो हम सब जो है ना बस देख रहे थे कि अब ये जो सब चीज़ें हैं इन पर हमला करना है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा हल्ला गुल्ला, और ये अभी हम ख़त्म करेंगे। ये सारा सामान अभी हमने ख़त्म करना है हमारी तरफ से। रोज ये सब कुछ हमारी तरफ। खाना वगैरह खाने के बाद मैंने और मेरी सिस्टर ने नात पढ़ी थी, वो सुने है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। शाहे मदीना यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना तूने जहाँ की। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मैंने नात पढ़ी थी और उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर ने नात पढ़ी, और बस गपशप लड़ा के सारे चले गए थे। और हम जो है ना लास्ट पे ही बस आंटी की तरफ बैठे हुए थे, और सब कह रहे थे 10:30 का टाइम था, तो सारे कह रहे थे कि आप सब यहीं रुक जाओ, क्योंकि फैसलाबाद का जो रोड है ना वो बड़ा ख़राब है, तो आप लोग जो है ना सुबह चले जाना। तो मैं तो इतनी मुश्किल से आई थी यहाँ पर बस इंजॉय करने के लिए और आंटी को मुबारकबाद देने के लिए। तो सब कह रहे थे कि आप लोग ना जाओ, सुबह चले जाना। तो मैंने कहा अम्मी सुबह अगर जाएंगे तो ज़ाहिर बात है सुबह जुम्मे का दिन है, और फिर जो है जब नाश्ता करेंगे तो दोपहर हो जाएगी, दोपहर का फिर इन्होंने कहना कि खाना खा लें, और दोपहर का खाना खाने के बाद फिर क्या होगा कि कट्टे कट्टे शाम हो जानी है, और जब हम रात को घर जाएंगे तो पूरा दिन हमारा जो है ना वो ख़राब हो जाना है और पूरा दिन हमारा ज़ाया हो जाना है, और मैं कॉपीज़ कैसे बनाऊँगी आप ख़ुद बताएँ। तो खैर हम जो है ना रिक्शे से बैठ के हम लोग यहाँ पर आ चुके थे, और बस वगैरह जो है ना वो नहीं मिली हमें, और तकरीबन 12 बजे का टाइम था यहाँ पर, और पापा कह रहे थे बस 12 बजे भी आती है एक बस, और एक 12:30 आती है। तो हम जो है ना वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चौक जो है ना कितना खुला है, इतनी ठंडी या हवा चल रही थी मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस अभी जो है वीडियो ही मैं बना रही थी, ऊपर से आ गई थी बस, और मैंने वीडियो स्टॉप की। यहाँ पर जो है ना तकरीबन बस में हम सिर्फ 4 जो है ना मतलब लेडीज़ थी, अम्मी थी, मैं थी, एक सिस्टर थी, और एक जो है ना वो लड़की थी। तो हम बस बैठे हुए थे, बाकी सारे जो है ना वो जेंट्स थे यहाँ पर, और बड़ी मुश्किल से जो है हमें बस मिली। खैर बस थोड़ी अच्छी थी, जिस वजह से हमारा किराया भी ज़्यादा लग गया था, लेकिन जो है ना हमने ये शुक्र अदा किया, शुक्र हमें बस मिल गई है। और हमने भाई को अभी नहीं बताया था, हमने कहा चलो हम घर जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बस हम सफ़र में ही थे। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा, बहुत ही अच्छा गुजरा। तो मैं आपको क्या बताऊँ, व्लॉग तो आपने देख लिया होगा। हमने नात वगैरह भी पढ़ी, आंटी ने जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। आंटी ने कहा हमें नात वगैरह भी सुनाओ, खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था, और वो भी बहुत खुश थी कि आपका जो है ना आना बहुत काम है। कि मतलब आप खुद सोचें ना, हम लोग तकरीबन वहाँ से 6 बजे निकले, 12 बजे हम फ्री हुए, अब हम वापस जा रहे थे। हम घर 2 बजे पहुँचे, और इतनी जो है ना ठंड थी। मैं तो पहले जो है ना जब जाते हुए तो मेरी विंडो ओपन थी, लेकिन वापसी पे ना मैंने बंद कर दी थी। कभी थोड़ी सी वीडियो बनानी होती थी तो मैं विंडो खोल लेती थी, और इतनी ठंड जो है ना लग रही थी मुझे, तो मैंने ना विंडो बंद कर दी थी। और मुझे नींद आना भी स्टार्ट हो चुकी थी। मेरी आदत है मैं टाइम से सो जाती हूँ और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो मैं जो हूँ ना, मैं अम्मी की गोद में सर रखा हुआ था, और मैंने विंडो बंद कर दी थी, और मैं थोड़ी देर जो है ना सो गई, और मुझे पता ही नहीं चला कब हम जो है ना हमारी मंजिल आ चुकी थी, और हमारा जो है ना वो जाने का टाइम हो चुका था। तो खैर आज का व्लॉग जो है ना बहुत ही अमेजिंग था, और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंजॉय करके। तो ट्रैवल भी कर लिया था, और जो है ना बस नानों से भी मुलाकात वगैरह हो गई थी। तो बस यही खुशी थी मुझे। तो अब हम यहाँ पर पहुँच चुके थे, और अब जो है ना हमने बस वगैरह से उतर चुके थे। अब हम रिक्शे में बैठ गए, और हमने बस अब घर जाना था। तो यहाँ पर ये भी जो है ना, ये चौक में ये बहुत अच्छा बना हुआ था स्टैचू सा। तो मैंने कहा हर चौक के जो है ना चौक में उन्होंने एक स्टैचू और कुछ इस तरह की डेकोरेशन की हुई है फैसलाबाद में, तो बहुत ही अच्छी मुझे फ़र्स्ट टाइम मैंने नोट किया था। तो यहाँ पर हम घर आए तो भाई जो है ना वो दोस्त के साथ पार्टियाँ कर रहा था। तो मैंने कहा ये भी दिखाती हूँ। उसने सिर्फ हमारे लिए ये टिशू और एक बोतल जो है ना छोड़ी थी।
तो खैर जो है उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।